सहर साहबा, आप मुझे बताइए कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे भतीजे से करवाएंगी? मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूं। बिल्कुल तैयार हूं, अगर अल्लाह ने चाहा। ऐसे कैसे इस आग में धकेल सकती है अपनी बेटी को आप? अगर ऐसा नहीं किया मैंने तो आपका बेटा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त मैं खुद को कितना बेबस महसूस कर रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल हार चुकी हूं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि नौजवान लड़के लड़कियां ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। शायद मैं पुराने ख्यालात की जो हूं। मैं तो खौफ के मारे रात को सो तक नहीं पाती। मैं अपनी बेटी की जिंदगी आपके उस आवारा बेटे के लिए बर्बाद नहीं करूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको मेरे भतीजे में कोई बुराई नजर नहीं आती, ऐसे ही है? जब मैंने आपसे शादी के लिए कहा था तब तो आपने साफ इनकार कर दिया था मुझे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अपने होश में तो हैं? और बहुत कुछ भी कहा था, याद तो होगा आपको। वो सब दोबारा सुनना चाहता हूं। लगता है आपकी जुबान साथ नहीं दे रही इस वक्त। मोहब्बत के बगैर इस शादी का क्या फायदा? तो अब बिना मोहब्बत की शादी कैसी हो सकती है? आपने कितनी बार मेरी बेटी का रिश्ता मांगा है, ये शादी करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी आपके उस भतीजे के काबिल नहीं रही। ऐसी बात नहीं है। खुद को देखें पहले आप। ये शादी करवा के एहसान नहीं कर रही मुझ पर। खैर छोड़िए, फिलहाल तो किसी जरूरी काम से अनकरा जा रहा हूं मैं, और मेरे वापस आने तक अगर आपका इरादा नहीं बदला और इसी तरह अपनी बात पर कायम रही तो कोई एतराज नहीं मुझे इस शादी से। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपकी बेटी की शादी अपने भतीजे से करवा दूंगा। और वैसे भी आपकी बेटी के खलूस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन शक है कि आप पीछे ना हट जाए। मैंने कह दिया तो कह दिया, पीछे नहीं हटूंगी, याद रखिएगा। लेकिन एक मशवरा है सहर साहबा, इस शादी के बारे में आप अपनी बेटी से एक दफा जरूर पूछ लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आपके फैसले पर सर झुकाएगी अपना। क्यों नहीं झुकाएगी? अपनी मां का सर झुकाने के बजाय वो अपना सर झुकाने को तरजीह देगी। वहां क्या कर रहे थे आगा आप? सहर के साथ सैर कर रहे थे आप? ये क्या कह रही हो शहनाज? बहुत ही अजीब सा मजाक था ये। और सहर साहबा का तो पता भी नहीं था मुझे। शहनाज, उस अनकरा वाले काम से ज्यादा खुश नहीं हूं मैं शहनाज। अगर तुम चाहो तो मैं ये डील खत्म भी कर सकता हूँ, क्योंकि सर का दर्द बन चुका है। ऊपर से वो जो मेरी असिस्टेंट है ना, उसने तो नाक में दम कर दिया है। सारे टूर को बर्बाद कर दिया है। अजरबैजान को भी डाल दिया मेरे प्रोग्राम में, और मुझे अनकरा जाना है फौरी तौर पे। इसमें उसकी क्या गलती है? आपका शेड्यूल सेट करना कोई आसान बात थोड़ी है। बस मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा शहनाज। कुछ अजीब से वसवसे आ रहे हैं मुझे। बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं हूं ना यहाँ पर, और आपके पीछे सब संभाल भी लूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम संभाल लोगी? आप जान का ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, तुम परेशान ना हो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। ओके, चलता हूँ। ओके, सी यू। सी यू। जान, नजरअंदाज कर रहे हो कल रात से मुझे लगता है कि हमें बात कर लेनी चाहिए अब। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात हुई है ऐसी जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए मॉम।
किस बारे में कह रही हूँ वो तुम जानते हो। हल हो गया सिरिंज वाला मसला? ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। मॉम, उससे उलझेगा मत। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज डैड। इस घर में काफी तब्दीलियां करने वाली हूँ मैं, तो आप जब वापस आए तो देखकर ज्यादा हैरान मत होइएगा। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना। जल्दी मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा।